वहीं नर्स के परिवार वालों ने अस्पताल पर हत्या का आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाए हैं परिवार वालों ने, क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। बांगरमऊ के जिस न्यू जीवन अस्पताल में 22 वर्षीय युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है, मैं उसके परिवार के साथ मौजूद हूं। 8 बहनों में एक बहन वो थी, घर की कमाऊ पूत थी, उसकी कमाई से ये घर चलता था क्योंकि पिता की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। अब ये परिवार परेशान है। इनकी मांग है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए क्योंकि दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई गई थी। मैं परिवार के लोगों से बात करूँगा, उनकी बहन से बात करूँगा। ये बताइए कि क्या पूरा मामला था, क्या जानकारी आपको मिली? जानकारी तो मुझे यही मिली थी कि आपकी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम जैसे वहाँ जाके देखा तो हम अंदर घुसे तो सब सन्नाटा पड़ा था, सब लोग पड़े थे। फिर हमने ऊपर चढ़ के देखा तो वो डोरी में उधर कूद के मैंने देखा तो ऊपर लटकी हुई मिली फांसी में। उसको मार के घिसला के लटकाया गया है। जी हाँ। घर से क्या बता के और कब निकली थी? अनिल सर ने फ़ोन किया था, कहा लगी आओ ना ड्यूटी पे लगा मेरी बहन को। कहीं ठीक हम आ रहे हैं। तो अम्मी से बोली अम्मी मैं जा रही हूँ। अम्मी कहीं जाओ बेटिया कहीं रहना, तो नहीं जा रहे हैं। वो बुला रहे सर हम जाएंगे, काम करेंगे। अच्छा काम करते थे इसलिए मेरे फ़ोन आते थे, इसलिए चली गई काम पे, ड्यूटी पे अपनी। अनिल सर वो डॉक्टर अनिल है? जी हाँ, डॉक्टर सर अनिल हैं। उनको कैसे जानती थी? वो बातें करती थी इसलिए हम जानते थे कि वो सर डॉक्टर हैं वहीं के मौजूदा, वही उसने फ़ोन किया था इसलिए जानती थी। जिस अस्पताल न्यू जीवन में इसकी बॉडी मिली है वहाँ बताते हैं पहला ही दिन काम का था। वहाँ नौकरी किसने लगवाई, कैसे पहुँची वहाँ तक? अनिल ने बुलाया था कि आ जाइए यहाँ पर ड्यूटी में नौकरी दिलवा देंगे। कैसे जानती थी? वो पार्टनर हते न्यू लाइफ के, इसलिए जानती थी। पहले काम करती थी? हाँ, न्यू लाइफ में वहीं के पार्टनर ही न्यू जीवन में रहने लगे आके। आप अस्पताल पहुँची, आपने देखा कि शव उसका टंगा हुआ है। चोटों के निशान भी थे क्या उसके ऊपर? हाँ, पैर में थे, हाथ में थे और कपड़े से पूरे गंदे हुए थे, फिसले हुए थे जो मुँह का, इससे वो सब हत्ता, मुँह में मिट्टी भरी थी, कपड़े में मिट्टी भरी थी। दांत भी सब जो होते सब चपेट के टूटे हुए थे, तो दांत सब बाहर निकल के आ गए थे। पूरी चाप बाहर निकल के आ गई थी, चपकी रही थी बाहर लगे, मुँह में खून भी था। जी। इन सबसे आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? ये लगता है कि गलत काम करके फिसला के फांसी मार के फांसी में लटकाया गया है। जी हाँ। पुलिस की जो कहना है कि पोस्टमार्टम जो हुआ है उसमें दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, तो क्यों ऐसा पुलिस को लग रहा है, या उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ें आई हैं उस पर क्या कहना है? हमका तो लग रहा है कि गलत काम हुआ है, फांसी पे लटकाया। मेरा कहना है कि मेरा इंसाफ यही है कि उसको भी फांसी दिलवाई जाएगी, मुलजिम को। अच्छा, अस्पताल में वो रहती भी थी क्या? हाँ, अस्पताल में रहती थी। उसके कमरे में गई थी? हाँ, कमरे में गई थी। वहाँ सब बर्तन और सब मसाले से फिसला पड़ा था, सब बिखरा पड़ा था वहाँ पे। हाँ, एक गिलास भी टूटा पड़ा था वहाँ पे, बेलन चौकी सब बिखरी पड़ी थी। हमने वहाँ देखा तो हमने सोचा कि कहाँ गई, हमको बताओ तो कहाँ गई मेरी बहन। उसने बताया नहीं तो हमने ऊपर जाके देखा। उन्नाव के एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह ने एबीपी गंगा से बातचीत में घटना का खुलासा करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप और हत्या की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने मौत की वजह हैंगिंग बताई है। सर, एसपी शशि शेखर सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जो न्यू जीवन अस्पताल का घटनाक्रम है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? देखिए, कल जो एक युवती का डेड बॉडी मिला था न्यू जीवन हॉस्पिटल से, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एंटीमार्टम हैंगिंग आया है। शरीर पर किसी प्रकार का कोई और इंजरी नहीं है, किसी प्रकार से रेप के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। इसमें पुलिस द्वारा पीएम रिपोर्ट के आधार पर और अन्य विवेचनात्मक साक्ष्य जुटाते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि उसके कपड़ों पर, उसके हाथों पैरों पर घसीटने जैसे निशान थे। उसको जो आरोप है परिजनों का, उनका ये कहना है कि उसको घसीट कर ला करके और तब उसको फांसी पर लटकाया गया। इस प्रकार का कोई इंजरी पीएम रिपोर्ट में नहीं है। पीएम रिपोर्ट में जो लिखा गया है उसी के आधार पर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। क्या अभी तक की जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि आखिरकार क्यों उस युवती को बाध्य होना पड़ा? जैसा कि आप बता रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुद फांसी लगाने की बात आई है, तो वो परिस्थितियां क्या थी? इस युवती का एक अपने पहले के जहाँ पे नौकरी करती थी वहाँ के ड्राइवर से प्रेम प्रसंग था और ये उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो युवक तैयार नहीं था और इसी के चलते दोनों में अनबन थी और इसी तनाव के अंतर्गत आकर के ऐसा प्रतीत होता है कि उसने ये कदम उठाया है।
जैसे अमूमन फांसी की घटनाओं में देखा जाता है कि कोई पंखे से या किसी अन्य जगह पर, घर पर या अपने ऑफिस में इस तरह के फांसी लगाने की घटनाएं सामने आती हैं। ये बड़ा अजीब सा केस देखने को आ रहा है जिसमें निर्माणाधीन बिल्डिंग के सरिया से जो बीम थी उससे फांसी लगा ली दुपट्टे से अपने। तो ये क्या माना जाए इसको लेकर के? ये तो उस स्थिति पे और उस जहाँ पर स्थान ये होता है क्राइम का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों ने अपने नौकरी काल में ऐसे बहुत से अवसर देखे हैं जबकि ऐसे जगहों से फांसी लगाई गई है, तो इसमें कोई अजूबी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। जिस ड्राइवर की आप बात कर रहे हैं उसको गिरफ्तार किया गया है या उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज की गई है? उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और जो भी इसमें आगे बातचीत निकलेगी उसमें और भी साक्ष्य हम जुटा करके, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और साइंटिफिक एविडेंस जुटा करके उसके खिलाफ बिल्कुल गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करेंगे। अस्पताल संचालकों को भी हिरासत में लिए जाने की बात आई थी, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, उनको क्या छोड़ दिया गया है? अभी ये विवेचना में आगे जो विधिक स्थिति उत्पन्न होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हम इसमें बिल्कुल ओपन माइंडेड काम कर रहे हैं।